वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, सादिया ने आज आपको अपनी डाइट बताई जिसकी वजह से ये नुमाया फर्क आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का, जो सादिया ने आपको दिखाया। और ये सारी डाइट आपको बताई। डिनर रह गया था सादिया, जल्दी से डिनर मैंने आप लोगों के सामने चिकन चढ़ाई थी, चिकन रेडी है, उसको मैंने धुआं लगा दिया ताकि अच्छी से खुशबू आए। मैंने आपको बताया था रात के खाने में मैं वाइट राइस लेती हूँ। अगर चावल मोटा करता होता तो सारे बंगाली मोटे होते, क्योंकि वो तो खाते ही चावल है। खुदा के वास्ते इस चीज को समझे, चावल की पीछ निकली हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसका पुलाव खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, आपके नहीं सादिया ने कहा था चावल मोटा नहीं करता, पीछ निकली हुई होनी चाहिए, तब आप चावल खाएं, आपको वो कभी मोटा नहीं करेगा। हाँ, जरूर करना चाहूंगी। चावल की एक तो पीछ निकली होनी चाहिए, और आपने जो चावल है उसमें उसके साथ जो चीज बनाई है ना, वो उसको कवर करती है। हमारे यहाँ इतना चावल कोई नहीं खाता जितना आप खा रहे हो। जी हाँ, हमारे प्लेट भर के खा रहे, जिसकी क्रेविंग ऐसी होती है वो खत्म ही नहीं होती। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। डाइट तो आपको बता दी हम, और क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। निदा इसमें ये मेरे साथ बैठी है, मैं इंट्रोडक्शन करा दूं पहले, प्लीज मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। जी, सादिया ने बताया कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट में वो क्या लेती है, सारी डाइट प्लान आपको बताया, शाम में क्या खाती हैं, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी ये करती हैं। सुबह एक्सरसाइज करती हैं 1 घंटा, उसके बाद शाम में कार्डियो भी 1 घंटा करती हैं। जी बिल्कुल। तो एक्सरसाइज आपका 20% होता है, 80% आपकी डाइट होती है। लेकिन एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन रखती है, ढीलापन नहीं छोड़ती। एक्सरसाइज के बाद, डाइट के बाद आपकी सैग कर जाती है बॉडी, उसको टाइट रखने के लिए एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है। मेरी रिसेंट जो आजकल जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, नाजिया हैं, और ये ट्रेनर हैं स्टेट लाइफ में, है ना, स्टेट बैंक में हैं, और शिप्स में भी जाती हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग कराती हैं। पर्सनल ट्रेनर भी हैं। पर्सनल ट्रेनर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आके आपको पर्सनल ट्रेनिंग दें, तो इनका फेसबुक एड्रेस, वेबसाइट है, उस पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगी जो अगर आप पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते या जिम नहीं जा सकती, टाइम नहीं है, तो आप घर में करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। कहाँ से शुरू करोगी नाजिया तुम? स्टार्ट करते हैं लेग से, जिसकी थाइस जो मोटी होती हैं, एंड मोस्टली लेडीज की थाइस जो हैं बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। लोअर पोर्शन हमेशा लेडीज का थोड़ा हैवी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम थाइस से, कि हमें अपनी थाइस कैसे पतली करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको फॉरेन चैंपियन बना दें हम, कि भाई आप 20-20, 30-30 रैप्स करें। आप स्टार्ट करें एटलीस्ट 5 से, कि आपका नॉर्मल रूटीन बन जाए कि आपने किस तरह अपना रूटीन बनाना है। आपने उस चीज़ से भागना नहीं है, ठीक है। आपने उसको अपना रूटीन में रखना है कि मैं उसको पूरा कर सकूं, और इतना करें कि उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अब मैं लेग्स की आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसे कहते हैं स्क्वाट्स। अच्छा, कुर्सी चाहिए होगी, एक कुर्सी दे दो ताकि किसी को बताने रखे मैं। हाँ, पोजीशन इसकी ये है कि आपने अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, शोल्डर्स आपके हमेशा अप रहेंगे, ठीक है। और जो आपकी नीज हैं वो आपके टोज से आगे कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। एंड जस्ट डाउन, जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं, जैसे आपने सोफे पे बैठना है, लाइक दिस, ठीक है। आप स्लोली जाएं नीचे। किसी से 10 रैप्स नहीं हो पा रहे, किसी से 5 रैप्स नहीं हो पा रहे, आप 3 से स्टार्ट करें, बट यू हैव टू स्टार्ट। आप जाएं एंड डाउन। मैं 50-50 आपका बिल्कुल शोल्डर स्ट्रेट है, एंड बिल्कुल आपका चिन बॉडी। एक सवाल, सॉरी, जब आप बैठ रही हैं नीचे कुर्सी की तरह, वो कितनी देर स्टे करिए, कितना सेकेंड्स? जस्ट 5 सेकेंड्स, जस्ट डाउन। एंड बेसिकली मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि आप अपने पॉइंट्स बना लें। जब आप अपने पॉइंट्स बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज जो है वो स्लो हो जाती है। एक्सरसाइज फास्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। फास्ट करने से ना आपके मसल्स पे फर्क पड़ेगा, ना उस मसल पे फील ही नहीं होगा, जो मैंने पहले कहा। एटलीस्ट आप 5 रैप्स करें तो आपको पता चले कि आपने वर्कआउट किया है, आपके मसल में फर्क पड़ा है। तो आप अगर 5 रैप्स भी कर रहे हैं तो एक रैप्स में आप 3 पॉइंट्स बना लें, लाइक 1, 2, 3। किसी को नहीं दिख रहा कि मैं बीच में रुक रही हूँ। आपने ऐसे स्लो पोजीशन में जाना है कि किसी को पता ना चले कि आप स्क्वाट्स कर रहे हैं। नाजिया प्लीज ये भी बता दें कि अगर नहीं कोई सीधा बैठ पा रहा तो वो दीवार के साथ खड़े होकर भी यही एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसका मैंने एक
टिप मैं देती हूँ कि जो लोग नहीं कर समझ आ रही ना कि उन्हें ये ठीक है? पोस्चर कैसे सही रखना है। ठीक है, उन लोग जो लोग नहीं कर पाते कि पोस्चर कैसे ठीक रखना है, तो हमेशा सबके घर पे चेयर्स होती हैं, स्टूल्स होते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी लेवल, अपनी बॉडी हाइट के हिसाब से आपने अपना स्टूल या बेंच जो भी आपने लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। आप सबके घरों में पलंग भी होंगे तो आप पलंग पे भी कर सकते हैं। आप हमेशा चेयर से एक स्टेप आगे खड़े होंगे, ठीक है। जस्ट डाउन एंड टच करके एंड वापस। बैठना नहीं है, सिर्फ टच बैठना नहीं है, जस्ट टच एंड वापस, ठीक है। जस्ट डाउन, टच एंड अप, टच एंड अप। किसी को अगर बैलेंस चाहिए तो आप अपने साइड पे एक चीज रख सकते हैं। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोगों से नहीं हो पाता, तो जिसका वजन ज्यादा है, जिनका जैसे वजन आप बिल्कुल सही कह रही है निदा, आप जिसका वजन ज्यादा है या कोई बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो आप साइड पे कोई चीज रख लें एंड फिर उसको पकड़ के आप करें। ये ना सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज थी थाइस के लिए, ये थाइस जो अगर थाइस मोटे हैं। जी, ठीक अब दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस वो लोग जो अपना बॉडी बैलेंस रख सकते हैं, अच्छा, ठीक है। उसमें भी सेम रूल। क्या कहा आपने इस एक्सरसाइज को? क्या कहते हैं? लंजेस कहते हैं, लंजेस, ठीक है। हाँ। इसमें भी सेम रूल है कि आप अपना जो नी है उसे अपने टो से आगे नहीं लेके जाना है। आप पीछे वाली एक्सरसाइज, पीछे वाली लेग बेंड करेंगे, आगे वाली ऑटोमेटिक बेंड हो जाएगी। सेम रूल, 3 पॉइंट्स रखने हैं, 1 2 3। किसी को पता नहीं चलता कि मैं रुक रही हूँ या बीच में स्टॉप हो रही हूँ। जस्ट आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करा है। ये मत सोचे कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है। आप अच्छे लगेंगे तो लोग तारीफ भी करेंगे, आप बुरे लगेंगे तो लोग बुराई भी करेंगे, ठीक है। सो जस्ट डू योर एक्सरसाइज। देखें पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी पता नहीं चल रहा कि मैं स्टॉप हो रही हूँ बीच में, ठीक है। अब इसका ये क्या चीज कम करता है? ये बैक थाई। अच्छा, अभी पहले आपने फ्रंट था वो हाँ। फ्रंट थाई के लिए, और जो लंजेस है वो बैक थाई के लिए, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेट है कि आप अब बैलेंस एक दफा वो लंजेस दोबारा बताएगा, वही बताए। हाँ, अच्छा, पकड़ के। लंजेस जो लोग बैलेंस नहीं कर सकते, मैं पकड़ूं ठीक है, कुर्सी? नहीं, हाँ, ठीक है। ये घर में कोई भी दीवार पकड़ के भी कर सकते हैं। हाँ, दीवार पकड़ के कर सकते हैं आप। सोफा के कोना पकड़ ले, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल बेड से पकड़ के करवाया था, बिल्कुल वैसे ही। और आप अपनी पीछे वाली लेग से ये याद रखना है कि पीछे वाली लेग मूव होगी, आगे वाली नहीं, ठीक है। अब पीछे वाली लेग मूव हो रही है, मेरी आगे वाली ऑटोमेटिक बेंड हो रही है, ठीक है। आपने इसको पकड़ के भाई बैलेंस नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट, सामने वाला टो बिल्कुल फ्रंट पे है तो पीछे वाला टो बिल्कुल फ्रंट पे होगा, सही है। जब सामने वाला टो फ्रंट पे है तो पीछे वाला भी बिल्कुल फ्रंट। जस्ट डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। स्टार्ट फ्रॉम 5 reps। आप पांच बार इसको करें, स्टार्ट करें 5 बार से, ठीक है, ठीक है। आप लोगों लेडीज में लव हैंडल्स का बहुत मसला है, ये सारे ये वाले लव हैंडल्स, ये इसको कहते हैं ना, इसको बिल्कुल इसी को कहते हैं। हाँ। अब जिनका बॉडी बैलेंस है तो वो इसके अलावा भी कर सकते हैं। फिटिंग के कपड़े पहनो तो और ज्यादा टाइट, बिल्कुल और ज्यादा टाइट नजर आते हैं। हाँ। अब जिनका लव हैंडल, इस चीज के लिए आप साइड लेग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अप एंड डाउन, बिल्कुल लेग रेज, अप एंड डाउन। अच्छा, आप कोई ऐसे खड़ा नहीं हो सके, बैलेंस बिल्कुल आप पकड़ के करें, हाँ, आपको मसला नहीं है। बिल्कुल आपको, जैसे मैंने हर चीज का ऑल्टरनेट मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो लेडीज नहीं बैलेंस कर पा रही हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे, वो पकड़ के करें। बस इतना ख्याल रखना है कि आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। एंड साइडवेज अप एंड डाउन, साइडवेज अप एंड डाउन, साइडवेज। अच्छा, अब हम अपने लेग्स पे वेट्स पहन के भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा एडवांस वर्कआउट मांगते हैं। अच्छा, लेग्स पर वेट, जी बिल्कुल बांध सकते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं। मैंने किया एंकल वेट्स कहते हैं, ठीक है। ये आपकी लव हैंडल की एक्सरसाइज है, आप 5 टाइम्स करें। और अगर लेग्स पर हम वेट बांधेंगे तो उससे ज्यादा जल्दी इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट और ज्यादा इफेक्टिव। इवन जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं तो आप हाथ में अगर 2 kg वाले वेट उठा लें, ये मानेंगी सादिया, ये यहाँ लेकर उसको आप करते जाएं, आप भागती भी जाएं, साथ साथ अपनी ये वाली एक्सरसाइज, तो आपकी ये चीज भी बहुत तेजी से जान जाए। बिल्कुल, इसीलिए क्या कहा जाता है कि लोग बोलते हैं कि लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, या ये मतलब ज्यादा वेट ना उठाएं लड़कियां।
लड़कियां घरों में सारे काम कर रही होती हैं, हाँ। उससे ज्यादा वेट उठा रही होती हैं, हाँ। और बाल्टियां उठा उठा के रखती हैं, बर्तन धो रही हैं। अरे भाई चावल को क्या कहते हैं, बिरयानी को दम दे रहा है तो दम देने के लिए जी बिल्कुल डिस्पेंसर की बोतल उठा के उल्टा करती हैं। हाँ, तो बच्चे उठ रहे हैं, बट आप 2 kg का वेट नहीं उठा सकते, बोलते हैं नहीं भाई हमारे बच्ची को जो है ना वेट ट्रेनिंग मत करो। हाँ। ठीक है, लेकिन घर में सब काम हो रहे हैं। हाँ। वेट ट्रेनिंग बेसिकली इसलिए कहा जाता है करें कि मेंस के मुकाबले में जो वुमेन्स होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जो मेंस हैं वो जब खाना खाते हैं ना उनको फिर भी स्वेटिंग आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है वुमेन्स के मुकाबले में, लेकिन वुमेन्स को ऐसा नहीं है। काम भी ज्यादा करती हैं फिर भी उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो बॉडी हमेशा शॉक मांगती है। ठीक है, तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए वेट ट्रेनिंग लाजमी करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपकी थी लव हैंडल की एक्सरसाइज। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट है आर्म्स। लेडीज के आर्म्स बहुत ये डोले, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप डंबल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके घर सबके घर पेप्सी तो जरूर आती होगी, बस उसी की बात कर रहे थे। तो आती है ना, बोतल ब्रांडिंग नहीं करे ना, पानी की बोतलें, पानी की एक लीटर की बोतल या 1.5 लीटर की बोतल ले ले, जो मैंने आपको पहले बताया है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, पानी की बोतलें भी आती है, तो आप पानी की बोतलों में मिट्टी भर लें, वेट बन जाएंगे। अगर 1/2 लीटर की बोतल है उसमें आप मिट्टी भरेंगे तो वो 1/2 kg का वेट बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, आप उसमें पानी भी भर के कर सकते। आपने अपने एल्बोज को, जो आपका ये चीज है, इसको यहाँ पे आपने अपनी बॉडी के साथ लॉक कर देना है। ठीक है, एंड अपने सिर्फ 4 आर्म, अब आपके जिसे हम बाजू कहते हैं, उसको आप एंड डाउन, यानी कि आपने ये जो पोर्शन है अपना हिलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जोड़ लिया है और बिल्कुल इनको मूव करना है। कोनिया आपके बैक पे जोर नहीं आना चाहिए इससे। ठीक है, काफी लोगों को बैक पे जोर आ जाता है, इसलिए हमेशा कभी भी ये नहीं कि आप फौरन 1 kg से स्टार्ट करें, आप 1/2 kg से स्टार्ट करें ताकि आपको दूसरे मसले ना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे इसे हम कहते हैं बाइसेप कर्ल। ठीक है, ये आपके फ्रंट, आपका जो हिस्सा है इस चीज के लिए। ठीक है, इसे हम बाइसेप कर्ल कहते हैं। अब दूसरा मसला, भाई शोल्डर बहुत होती हैं, यहाँ पे सारा गोश्त जमा है, ये बिल्कुल। तो इसके लिए आपको अपना ये पोस्चर बनाना है, इसे कि आपका एक बिल्कुल एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, आपने इसको ऐसे रख के, आपने जहां से शुरू किया आपने वहीं वापस आना। ठीक है, जस्ट अप एंड डाउन, जस्ट अप एंड डाउन। तो ये मतलब एल शेप में, अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड 90 डिग्री भी नहीं समझ आ रही, समझ लें कि एल शेप में आपके हाथ वापस आए। बिल्कुल गए। मैं आपको वो लैंग्वेज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी, तो मुझे इस तरह मेरे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि सादिया एल शेप नहीं बना, तो मैं कहती थी अच्छा नहीं बना यार, ये मेरा एल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। और कोशिश करें मिरर के सामने करेंगे तो पोस्चर ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे आपको। आप अप एंड डाउन, हर एक्सरसाइज में मैंने आपको रूल बताया है कि पॉइंट्स बना लें, किसी को नहीं पता चलता पॉइंट्स। आप अप कर रहे हैं एंड डाउन कर रहे हैं, स्लो करेंगे ज्यादा फील होगा। कम रेपिटेशंस होंगी 5, लेकिन लगेगा हमने 10 किए। ठीक है, अब आ जाते हैं बाकी एक्सरसाइज ये वाली बात बताएंगे नाजिया, ये वाली नहीं करा रही, ब्रेक के बाद। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको बताना जरूरी है। पेट, डबल चिन, हिप्स, इन सब के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए कि आपने वर्कआउट किया है, आपके मसल में फर्क पड़ा है, तो आप अगर 5 रेप्स भी कर रहे हैं तो एक रेप्स में आप 3 पॉइंट्स बना लें, लाइक 1 2 3। किसी को नहीं दिख रहा कि मैं बीच में रुक रही हूँ, आपने ऐसे स्लो पोजीशन में जाना है कि किसी को पता ना चले कि आप स्क्वाट्स कर रहे हैं। नाजिया प्लीज ये भी बता दें कि अगर नहीं कोई सीधा बैठ पा रहा तो वो दीवार के साथ खड़े होकर भी यही एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसका मैंने एक टिप मैं देती हूँ कि जो लोग नहीं कर समझ आ रही ना क्यों नहीं, ये पोस्चर कैसे सही रखना है। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते कि पोस्चर कैसे ठीक रखना है, तो हमेशा सबके घर पे चेयर्स होती हैं, स्टूल्स होते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी लेवल, अपनी बॉडी हाइट के हिसाब से आपने अपना स्टूल या बेंच जो भी आपने लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, आप सबके घरों में पलंग भी होंगे तो आप पलंग पे भी कर सकते हैं। आप हमेशा चेयर से एक स्टेप आगे खड़े होंगे। ठीक है, जस्ट डाउन एंड
टच करके एंड वापस। बैठना नहीं है, सिर्फ टच बैठना नहीं है, जस्ट टच एंड वापस, ठीक है। जस्ट डाउन, टच एंड अप, टच एंड अप। किसी को अगर बैलेंस चाहिए तो आप अपने साइड पे एक चीज रख सकते हैं। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोगों से नहीं हो पाता, तो जिसका वजन ज्यादा है, जिनका जैसे वजन आप बिल्कुल सही कह रही है निदा, आप जिसका वजन ज्यादा है या कोई बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो आप साइड पे कोई चीज रख लें एंड फिर उसको पकड़ के आप करें। ये ना सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज थी थाइस के लिए, ये थाइस जो अगर थाइस मोटे हैं। जी, ठीक अब दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस वो लोग जो अपना बॉडी बैलेंस रख सकते हैं, अच्छा, ठीक है। उसमें भी सेम रूल। क्या कहा आपने इस एक्सरसाइज को? क्या कहते हैं? लंजेस कहते हैं, लंजेस, ठीक है। हाँ। इसमें भी सेम रूल है कि आप अपना जो नी है उसे अपने टो से आगे नहीं लेके जाना है। आप पीछे वाली एक्सरसाइज, पीछे वाली लेग बेंड करेंगे, आगे वाली ऑटोमेटिक बेंड हो जाएगी। सेम रूल, 3 पॉइंट्स रखने हैं, 1 2 3। किसी को पता नहीं चलता कि मैं रुक रही हूँ या बीच में स्टॉप हो रही हूँ, जस्ट आप, ठीक है। एंड साइडवेज अप एंड डाउन, साइडवेज अप एंड डाउन, साइडवेज। अच्छा, अब हम अपने लेग्स पे वेट्स पहन के भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा एडवांस वर्कआउट मांगते हैं। अच्छा, लेग्स पर वेट? जी बिल्कुल बांध सकते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं। मैंने किया, एंकल वेट्स कहते हैं, ठीक है। ये आपकी लव हैंडल की एक्सरसाइज है, आप 5 टाइम्स करें। और अगर लेग्स पर हम वेट बांधेंगे तो उससे ज्यादा जल्दी इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट और ज्यादा इफेक्टिव। इवन जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं तो आप हाथ में अगर 2 kg वाले वेट उठा लें, ये मानेंगी सादिया, ये यहाँ लेकर आए हैं उसको आप करते जाएं, आप भागती भी जाएं, साथ साथ अपनी ये वाली एक्सरसाइज, तो आपकी ये चीज भी बहुत तेजी से जान जाए। बिल्कुल, इसीलिए क्या कहा जाता है कि लोग बोलते हैं कि लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, या ये मतलब ज्यादा वेट ना उठाएं लड़कियां घरों में सारे काम कर रही होती हैं, उससे ज्यादा वेट उठा रही होती हैं, और बाल्टियां उठा के रखती हैं। अरे भाई, चावल को क्या कहते हैं, बिरयानी को दम देना है लिए। जी बिल्कुल, डिस्पेंसर की बोतल उठा के उल्टा करती हैं। तो बच्चे उठ रहे हैं, बट आप 2 kg का वेट नहीं उठा सकते। बोलते हैं नहीं भाई, हमारे बच्ची को जो है ना वेट ट्रेनिंग मत करें, ठीक है। लेकिन घर में सब काम हो रहे हैं। वेट ट्रेनिंग बेसिकली इसलिए कहा जाता है करें कि मेंस के मुकाबले में जो वुमेन्स होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जो मेंस हैं वो जब खाना खाते हैं उनको फिर भी स्वेटिंग आ रही होती है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है वुमेन्स के मुकाबले में। लेकिन वुमेन्स को ऐसा नहीं है, काम भी ज्यादा करती हैं, फिर भी उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो बॉडी हमेशा शॉक मांगती है, ठीक है। तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए वेट ट्रेनिंग लाजमी करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपकी थी लव हैंडल की एक्सरसाइज, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट है आर्म्स। लेडीज के आर्म्स बहुत ये डोले, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप डंबल अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके घर सबके घर पेप्सी तो जरूर आती होगी, बस उसी की बात कर रहे थे। तो आती है ना, ब्रांडिंग नहीं करे ना, पानी की बोतलें, पानी की एक लीटर की बोतल कर सकते, या जिम नहीं जा सकती, टाइम नहीं है, तो आप घर में करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। कहाँ से शुरू करोगी नाजिया तुम? स्टार्ट करते हैं लेग से, जिसकी थाइस जो मोटी होती हैं, एंड मोस्टली लेडीज की थाइस जो हैं बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। लोअर पोर्शन हमेशा लेडीज का थोड़ा हैवी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम थाइस से कि हमें अपनी थाइस कैसे पतली करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको फॉरेन चैम्पियन बना दें हम कि भाई आप 20-20, 30-30 रैप्स करें। आप स्टार्ट करें एटलीस्ट 5 से, कि आपका नॉर्मल रूटीन बन जाए कि आपने किस तरह अपना रूटीन बनाना है। आपने उस चीज़ से भागना नहीं है, ठीक है। आपने उसको अपना रूटीन में रखना है कि मैं उसको पूरा कर सकूं, और इतना करें कि उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अब मैं लेग्स की आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसे कहते हैं स्क्वाट्स, ठीक है। कुर्सी चाहिए होगी, एक कुर्सी दे दो ताकि किसी को बताने मत रखें मैं। हाँ, पोजीशन इसकी ये है कि आपने अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, शोल्डर्स आपके हमेशा अप रहेंगे, ठीक है। और जो आपकी नीज हैं वो आपके टोज से आगे कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। एंड जस्ट डाउन, जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं, जैसे आपने सोफे पे बैठना है, लाइक दिस, ठीक है। आप स्लोली जाएं नीचे,
किसी से 10 रैप्स नहीं हो पा रहे, किसी से 5 रैप्स नहीं हो पा रहे, आप 3 से स्टार्ट करें, बट यू हैव टू स्टार्ट। आप जाएं एंड डाउन, मैं 50-50 आपका बिल्कुल शोल्डर स्ट्रेट है एंड बिल्कुल आपका चिन बॉडी। एक सवाल, सॉरी, जब आप बैठ रही हैं नीचे कुर्सी की तरह, वो कितनी देर स्टे करिए, कितना सेकंड्स? जस्ट 5 सेकेंड्स, जस्ट डाउन एंड बेसिकली मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि आप अपने पॉइंट्स बना लें। जब आप अपने पॉइंट्स बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज जो है वो स्लो हो जाती है। एक्सरसाइज फास्ट करने से कोई फायदा नहीं होता, फास्ट करने से ना आपके मसल्स पे फर्क पड़ेगा, ना उस मसल पे फील ही नहीं होगा। जो मैंने पहले कहा, एटलीस्ट आप 5 रेप्स करें तो आपको पता, आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करा है। ये मत सोचे कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है। आप अच्छे लगेंगे तो लोग तारीफ भी करेंगे, आप बुरे लगेंगे तो लोग बुराई भी करेंगे, ठीक है। सो जस्ट डू योर एक्सरसाइज। देखें पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी पता नहीं चल रहा कि मैं स्टॉप हो रही हूँ बीच में, ठीक है। अब इसका ये क्या चीज कम करता है? ये बैक थाई। अच्छा, अभी पहले आपने फ्रंट था वो हाँ। फ्रंट थाई के लिए, और जो लंजेस है वो बैक थाई के लिए, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेट है कि आप अब बैलेंस एक दफा वो लंजेस दोबारा बताएगा, वही बताए। हाँ, अच्छा, पकड़ के लंजेस जो लोग बैलेंस नहीं कर सकते, मैं पकड़ूं ठीक है, कुर्सी? नहीं, हाँ, ठीक है। ये घर में कोई भी दीवार पकड़ के भी कर सकते हैं। हाँ, दीवार पकड़ के कर सकते हैं आप, सोफा का कोना पकड़ ले, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल बेड से पकड़ के करवाया था, बिल्कुल वैसे ही। और आप अपनी पीछे वाली लेग से ये याद रखना है कि पीछे वाली लेग मूव होगी, आगे वाली नहीं, ठीक है। अब पीछे वाली लेग मूव हो रही है, मेरी आगे वाली ऑटोमेटिक बेंड हो रही है, ठीक है। आपने इसको पकड़ के भाई बैलेंस नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट, सामने वाला टो बिल्कुल फ्रंट पे है तो पीछे वाला टो बिल्कुल फ्रंट पे होगा, सही है। जब सामने वाला टो फ्रंट पे है तो पीछे वाला भी बिल्कुल फ्रंट। जस्ट डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। स्टार्ट फ्रॉम 5 रेप्स। आप 5 बार इसको करें, स्टार्ट करें 5 बार से, ठीक है, ठीक है। आप लोगों लेडीज में लव हैंडल्स का बहुत मसला है, ये सारे ये वाले लव हैंडल्स, ये इसको कहते हैं ना, इसको बिल्कुल इसी को कहते हैं। अब जिनका बॉडी बैलेंस है तो वो इसके अलावा भी कर सकते हैं। फिटिंग के कपड़े पहनो तो और ज्यादा टाइट, बिल्कुल और ज्यादा टाइट नजर आते हैं। अब जिनका लव हैंडल, इस चीज के लिए आप साइड लेग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अप एंड डाउन, बिल्कुल लेग रेज, अप एंड डाउन। अच्छा, आप कोई ऐसे खड़ा नहीं हो सके, बैलेंस बिल्कुल आप पकड़ के करें, आपको मसला नहीं है। बिल्कुल आपको, जैसे मैंने हर चीज का ऑल्टरनेट मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो लेडीज नहीं बैलेंस कर पा रही हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे, वो पकड़ के करें। बस इतना ख्याल रखना है कि आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, सादिया ने आज आपको अपनी डाइट बताई, जिसकी वजह से ये नुमाया फर्क आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का, जो सादिया ने आपको दिखाया। और ये सारी डाइट आपको बताई। डिनर रह गया था, सादिया जल्दी से डिनर मैंने आप लोगों के सामने चिकन चढ़ाई थी, चिकन रेडी है, उसको मैंने धुआं लगा दिया ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए। मैंने आपको बताया था रात के खाने में मैं वाइट राइस लेती हूँ। अगर चावल मोटा करता होता तो सारे बंगाली मोटे होते, क्योंकि वो तो खाते ही चावल है। खुदा के वास्ते इस चीज को समझे, चावल की पीछ निकली हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसका पुलाव खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, आपके नहीं, सादिया ने कहा था चावल मोटा नहीं करता, पीछ निकली हुई होनी चाहिए, तब आप चावल खाएं, आपको वो कभी मोटा नहीं करेगा। हाँ, जरूर करना चाहूंगी। चावल की एक तो पीछ निकली होनी चाहिए, और आपने जो चावल है उसमें उसके साथ जो चीज बनाई है ना, वो उसको कवर करती है। हमारे यहाँ इतना चावल कोई नहीं खाता जितना आप खा रहे हो। जी हाँ, हमारे प्लेट भर के खा रहे, जिसकी क्रेविंग ऐसी होती है वो खत्म ही नहीं होती। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। डाइट तो आपको बता दी हम, और क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है निदा। इसमें ये मेरे साथ बैठी है, मैं इंट्रोडक्शन करा दूं पहले, प्लीज मैं इंट्रोडक्शन करा दूं जी। सादिया ने बताया कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में वो क्या लेती है, सारी डाइट प्लान आपको बताया, शाम में क्या खाती हैं, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी ये करती हैं। सुबह एक्सरसाइज करती हैं 1 घंटा, उसके बाद शाम में कार्डियो भी 1 घंटा करती हैं। जी बिल्कुल। तो एक्सरसाइज आपका 20% होता है, 80% आपकी डाइट होती है। लेकिन एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन रखती है, ढीलापन नहीं छोड़ती। एक्सरसाइज के बाद, डाइट के बाद आपकी सैग कर जाती है बॉडी, उसको टाइट रखने के लिए एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है। मेरी रिसेंट जो आजकल जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, नाजिया हैं, और ये ट्रेनर हैं स्टेट लाइफ में, है ना, स्टेट बैंक में हैं,
और शिप्स में भी जाती हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग कराती हैं, पर्सनल ट्रेनर भी हैं। पर्सनल ट्रेनर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आके आपको पर्सनल ट्रेनिंग दें तो इनका फेसबुक एड्रेस, वेबसाइट है, उस पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगी जो अगर आप पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड